Hello students, in this video we are going to discuss about the detailed classification methods of organisms. लास्ट वीडियो में हमने जैसे देखा था कि 5 किंगडम सिस्टम में ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया गया था एंड ऑन व्हाट बेसिस वी आर कैटेगराइज देम, ये भी हमने उसमें देखा था. नाउ फर्स्टली वी सी द मोनेरा किंगडम, इसके बारे में हम डिटेल देख रहे हैं. In this group, unicellular prokaryotic organisms are included. यूनिसेल्यूलर सिंगल सेल बॉडी है. प्रोकैरियोटिक ये टर्म हम पहले भी देख चुके हैं. प्रो मीन्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. जिनकी बॉडी में प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज absent अराउंड द न्यूक्लियस, दैट वी कॉल द प्रोकैरियोट्स. ऐसे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है. Examples: bacteria, blue-green algae, cyanobacteria, mycoplasma, etc. Now the characteristics of Monera. These organisms do not have defined nucleus and cell organelles. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, these are prokaryotic organisms, means डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज absent अराउंड द न्यूक्लियस. जेनेटिक मटेरियल जो है, जो भी है डीएनए के आरएनए के फॉर्म में, वो डायरेक्टली सस्पेंडेड होगा सेल बॉडी में. एंड सेल ऑर्गेनल्स, जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़, इनके आसपास भी किसी तरह की कोई सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी. सेल वॉल मे बी प्रेजेंट और absent. सेल वॉल इज़ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट बॉडी में. यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया ब्लू ग्रीन अलगी, साइनोबैक्टीरिया, एक्चुअली ये प्लांट्स के पार्ट आते हैं. तो इनकी जो सेल वॉल होगी, माइकोप्लाज्मा इज़ द फंगल मटेरियल, तो इनकी जो बॉडी होगी या उनकी जो सेल होगी, वो सेल वॉल समटाइम इट इज़ प्रेजेंट, समटाइम इट इज़ absent. इसको प्लांट कैटेगरीज में हम काउंट करते हैं ब्लू ग्रीन अलगी को, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक इन नेचर है, बट तो भी इसको किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया क्योंकि ये यूनिसेल्यूलर है एंड प्रोकैरियोटिक है. दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक. यहाँ पे हमने बात की ब्लू ग्रीन अलगी और साइनोबैक्टीरिया, ये जो है ऑटोट्रॉपिक इन नेचर है क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है एंड दे आर हेल्प इन फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. बट सो मेनी बैक्टीरियाज एंड माइकोप्लाज्मा, ये आपके हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर है. नाउ वी सी द नेक्स्ट किंगडम, दैट इज़ द किंगडम प्रोटिस्टा. इन दिस ग्रुप यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूड. यहाँ पे भी यूनिसेल्यूलर थे, यहाँ पे भी यूनिसेल्यूलर थे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक थे, यहाँ पे यूकैरियोटिक है. यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मतलब जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है. ट्रू न्यूक्लियस इज़ नथिंग बट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडेड है, मीन्स जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए के आरएनए के फॉर्म में, इट इज़ सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन. ओके, विच एनिमल्स आर इंक्लूड? इस कैटेगरीज में आते हैं आपके अलगी, डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स. प्रोटिस्टा में आते हैं. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा, दे हैव सम स्पेशल अपेंडेजेस लाइक सीलिया, फ्लैजेला दैट आर हेल्प इन मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी. यहाँ पे अलगी की हम बात करेंगे तो क्लैमाइडा मोनास है, देन आपके कुछ यूग्लिना वगैरह है. डायटम्स है, इनके पास या तो सीलिया प्रेजेंट होगा या तो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा. सीलिया इज़ अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, पूरी बॉडी के ऊपर ऑल ओवर रहता है. जैसे ये एनिमल बॉडी है तो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर आपका होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दैट वी कॉल्ड सीलिया. एंड फ्लैजेला इज़ द टेल लाइक स्ट्रक्चर. इस तरह से आपका फ्लैजेला का स्ट्रक्चर रहता है. एंड बोथ दीज स्ट्रक्चर आर हेल्पफुल इन द लोकोमोशन पर्पज़. प्लांट या एनिमल बॉडी को मूव होने के लिए आपका हेल्प करता है. दे मे बी ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. यहाँ पे सेम फंक्शन आपका रिपीट हुआ है. कुछ एनिमल्स जो होंगे इसके ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे, जैसे अलगी है, डायटम्स है, और प्रोटोजोन्स जो है वो आपके हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे. तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन
हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मे बी पैरासिटिक भी हो सकते हैं, मे बी सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। इसके टाइप्स हमने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नाउ द थर्ड किंगडम, दैट इज द किंगडम फंगी। इन दिस किंगडम multicellular eukaryotic organisms are included. Multicellular eukaryotic examples like fungi like yeast, agaricus and penicillium. ये कुछ फंगल मटेरियल है जिनका यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया है। Now we see the characteristics of fungi. These are heterotrophic organism. हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। अब हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ द टाइप्स है, यहाँ पे दिया उनने फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। तो जो एनिमल्स डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर सर्वाइव करते हैं, दैट एनिमल्स वी कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स एंड दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन वी कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैप्रोफाइट्स और सैप्रोट्रॉप्स, दोनों वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर। टफ कॉम्प्लेक्स शुगर इज नथिंग बट द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? एंड दैट वी कॉल्ड द चिटिन। यहाँ पे दोनों प्रोनाउंसिएशन होते हैं इसको, या तो हम चिटिन प्रोनाउंस करेंगे या तो हम काइटिन प्रोनाउंस करेंगे। तो उसकी जो सेल वॉल है, आउटर स्ट्रक्चर है, वो आपका प्रिपेयर्ड होता है कॉम्प्लेक्स शुगर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, जिसे हम चिटिन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे फंगी का। सम फंगल स्पीसीज शोज म्यूचुअल एसोसिएशन विथ ब्लू ग्रीन अलगी लाइक अ साइनोबैक्टीरिया। कुछ फंगल स्पीसीज जो है म्यूचुअल एसोसिएशन बनाते हैं आपके ब्लू ग्रीन अलगी के साथ, और इस तरह से म्यूचुअल एसोसिएशन को कंडीशन को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। और ये एनिमल्स जो न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, दैट वी कॉल्ड सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सिम्बायोसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या रहता है, एक एनिमल दूसरे एनिमल के लिए बेनिफिशियल रहता है, एज वेल एज सेकंड एनिमल इज़ आल्सो बेनिफिशियल फॉर द फर्स्ट एनिमल। दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। तो इस तरह के एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। सम फंगी आर आल्सो एसोसिएटेड विथ अलगी टू फॉर्म द न्यू फॉर्म्स और स्पीसीज लाइक लाइकेन। लाइकेन इसे हम हिंदी में शेष फूल बोलते हैं। इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ अलगी एंड फंगी, दोनों का सिम्बायोसिस एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है, यहाँ पे अलगी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करती है, तो ये फंगल मटेरियल के लिए खाना प्रोवाइड करती है, फूड मटेरियल प्रिपेयर करती है, एज वेल एज रहने के लिए जगह देती है। उसके जो थैलस है वहाँ पे रहने आपकी फंगस ग्रो होती है। इसके बदले में फंगस उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, एज वेल एज नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है। तो दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है। दैट टाइप ऑफ एसोसिएशन वी कॉल्ड द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। दीज लाइकेन्स विल ग्रो ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज़। ट्रीज़ के बार्क के ऊपर या फिर आपके स्टोन के ऊपर, रॉक्स के ऊपर भी आपके लाइकेन ग्रो करते हैं। एंड लाइकेन्स आर मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडिकेटर, जिसे हम यूज़ करते हैं कि पॉल्यूशन अगर कोई एरिया में होता है तो इजीली वो आपके आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लाइकेन के कलर के थ्रू। इसके अलावा कुछ फंगल मटेरियल आपके हायर प्लांट के रूट के अंदर भी एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एंड उस कंडीशन को हम बोलते हैं माइकोराइजा। हायर प्लांट्स रूट एसोसिएशन, हायर प्लांट के रूट्स के अंदर लाइक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के रूट्स के अंदर कुछ फंगल मटेरियल्स रहते हैं, दैट वी कॉल्ड माइकोराइजा, एंड दे आल्सो प्रोवाइड द नाइट्रोजन टू द प्लांट, एंड इसके बदले में प्लांट उसको फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है, एज वेल एज रहने के लिए उसको जगह देता है, स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर द लिविंग पर्पज़। इस तरह से इस वीडियो में हमने 3 किंगडम के बारे में जानकारी ली है, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट द किंगडम प्लांटी।